सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आए दिन आप लोगों को हमेशा मैं एक वीडियो नया लाता हूँ जिससे कि आप लोग सीखें और समझें। मैं अभी इस समय पंचांग के बारे में बता रहा हूँ जिसका आप लोग देख रहे हैं। हमारे कई साथी हमेशा कमेंट करते हैं जिसका मैं जवाब भी देते रहता हूँ और उनको चाहता हूँ कि वो सीखें और आगे बढ़ें। मैं आप लोगों को पंचांग के बारे में पहले बताया है और उसके बाद तिथि की भी बात मैं आप लोगों के सामने रख दिया है। आज मैं आप लोगों को लाया हूँ तिथि के बाद अब वार क्या होता है। वार यानी दिन। दिन की गणना कैसे की जाती है, यानी वार जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, पुनः फिर रविवार। यानी रविवार से लेकर शनिवार तक 7 दिन का जो निर्माण हुआ, आखिर ये 7 दिन ही क्यों आया? 8वां दिन क्यों नहीं हुआ? 6ठा दिन क्यों नहीं हुआ? इस पर भी विचार करने योग्य बातें हैं। और इसकी गणना कैसे होती है, इसका क्या प्रक्रिया है, आज हम आप लोगों को बताएंगे और आप लोगों को समझाएंगे, जिससे कि आप लोग समझ करके और इसके बारे में अवगत हों और अपना ज्ञान को आगे बढ़ाएं। कोई भी भारतीय ज्योतिष शास्त्र में गणना की गई है, उसका हिसाब है, उसका तरीका है, उसकी प्रक्रिया है। हमें इसको समझ लेना चाहिए और ज्ञान अर्जित कर दूसरे को भी बताने का प्रयास करना चाहिए। आए दिन हम लोग देखते हैं कि पंचांग के सहारे से कोई भी जानकार व्यक्ति, कोई भी ब्राह्मण भाई अपना इसको ज्ञान को बढ़ाते हैं और उसी के सहारे से आगे बढ़ते हैं और दूसरे को भी समय समय पर बताते हैं कि इसका फल ये होता है, इसका फल ये होता है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में तिथि के बारे में बताया, तिथि क्या होता है और कैसे तिथि निकालते हैं। आज हम वार के बारे में बताते हैं। यदि आप लोगों का वीडियो मेरा अच्छा लगेगा, आप लोग यदि इसको पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, अन्यथा आप सब्सक्राइब न भी करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आए हम देखते हैं वार क्या है। वार दिन के बारे में, ज्योतिष शास्त्र में दिन के बारे में हम सभी जानते हैं। जैसे अभी जो मैं आप लोगों को बताया, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह भी होते हैं। इन वार के अलावे 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों के नाम हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। उसके बाद राहु और केतु, यानी 7 ग्रह जो हैं, ये 7 ग्रह का रूप है, लेकिन राहु और केतु का रूप नहीं है। सरल भाषा में आप समझें, यानी ये राहु और केतु एक छाया ग्रह हैं। ये स्थूल आकार इनका नहीं है। आगे देखें, दूरी के अनुसार क्रमवार, इसको समझें। यानी पहले थोड़ा सा समझ लें, ज्योतिष में होरा कहा जाता है, यानी 1 होरा बराबर 1 घंटा। उसी होरा में देखें कि सातों ग्रह, यानी राहु केतु को छोड़कर 7 ग्रह के बीतने के बाद 1 होरा चक्र कहलाता है।
या अहोरात्र हम कहते हैं। यानी एक अहोरात्र 24 घंटा का माना जाता है। जैसे मैं लिखा भी हूँ, जिसमें 24 घंटा होता है। इसलिए वैदिक शास्त्र में दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय से की जाती है। अंग्रेजी में होरा शब्द से ही आवर यानी हावर घंटा शब्द बना है, अर्थात होरा घंटा का पर्यायवाची शब्द होता है। आप लोगों को समझने के लिए मैंने विधिवत रूप से इस पर लिख भी दिया है। मैं इसे ऐसे भी आप लोगों को बोलकर बता दूंगा, लेकिन मैं लिख दिया हूँ ताकि आप लोग इसे भी पढ़ें और साथ में सुने भी। पूरे अहोरात्र में यानी पूरे होरा में 24 घंटे होते हैं तथा एक घंटा के हिसाब से 24 होरा में प्रत्येक होरा का स्वामी अलग अलग ग्रह एक एक ग्रह होते हैं। हमारे सृष्टि का पहला दिन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी एकम रविवार को हुआ। ये ऐसा हमारे वैदिक शास्त्र में माना जाता है। जब उस समय प्रातः सारे ग्रह मेष राशि के प्रथम नक्षत्र अश्वनी पर थे, यानी क्रमवार सूर्य को बाएं तरफ से चलने पर मंगलवार तथा बारी बारी सभी 24 होरा में बदलता है। आगे देखें, जो यहाँ मैं बता रहा था कि दूरी के अनुसार क्रमवार, यानी एक होरा के बीतने के बाद दूसरा ग्रह आता है। यानी एक होरा में यदि शनि है तो उसके बाद गुरु, उसके बाद मंगल, उसके बाद सूर्य, उसके बाद शुक्र, उसके बाद बुध और उसके बाद चंद्रमा क्रमशः आते हैं। यानी सूर्य के बाएं 3 ग्रह और दाएं 3 ग्रह समझें। यानी सूर्य से जो ग्रह जितनी दूरी पर है वहाँ से शुरुआत की जाती है। आगे देखें, इसका एक मैं आपको बताने के लिए एक छोटा चक्र बनाया हूँ, उसको समझें। जैसे मान लें हम रविवार के से रचना कर रहे हैं, सृष्टि की रचना हुई है और उसी रचना के आधार पर मान ली जाए कि रचना के दिन रविवार है, तो रवि के बाद शुक्र बुध चंद्र शनि गुरु मंगल और पुनः रवि, यानी ये जो हुए ये 7 अलग हुए। उसके बाद फिर रवि से शुरुआत होता है, जो फिर मंगल तक पहुंच जाता है दूसरा क्रम, फिर तीसरा क्रम फिर रवि तक रवि के पास पहुंच जाता है, यानी गुरु के पास। फिर उसके बाद रवि शनि शुक्र और बुध 3 ग्रह हुए। शनि शुक्र बुध चंद्र और शनि, और शनि के बाद पुनः देखिए बदलते रहता है, इसी क्रम में चलता है। जैसे रवि शुक्र और बुध और चंद्र, तो यहाँ पर देखें 7 7 और 7 यानी 7 तिया 21, यानी 21 घंटा यानी 21 होरा हुआ। यहाँ से पूरा 21 होरा हुआ। 21 होरा के बाद 1 2 3 यानी चौथा फिर बदलेगा। तो जब हम चलते हैं तो रवि शुक्र बुध, यानी यहाँ से फिर मेरा रवि शुरू होगा, रवि शुक्र और बुध।
जो अंतिम होरा होता है उसके बाद जो होरा आता है वह अगला दिन सूर्योदय को वही दिन माना जाता है। जैसे हम देखें रवि, शुक्र, बुध और चंद्र, यानी 3 ग्रह के बाद चंद्र चौथा आता है। यहाँ पर 21 हुआ तो 22, 23 और 24, तो यानी 22, 23, 24 में रवि, शुक्र और बुध हुए। उसके बाद फिर चंद्र आ गए। यानी हम ये जानते हैं कि रविवार के बाद चंद्र यानी सोमवार आता है। इसी प्रकार फिर सोमवार से यानी चंद्र से आगे बढ़ेगा और चंद्र के बाद फिर जैसे यहाँ चंद्र है, चंद्र के बाद शनि, गुरु, मंगल, रवि, शनि, ऐसे बढ़ के फिर 7 होंगे, फिर 7 होंगे, फिर 7 होंगे और फिर 3 ग्रह आएंगे। उसके बाद जो अंतिम के ग्रह के बाद यानी अंतिम 24वां होरा के बाद जो अगला ग्रह आएगा उस वहीं से उस दिन का शुरुआत होता है। इस प्रकार हम लोग वार के बारे में समझते हैं और इसी प्रकार दिन भी बदलते रहता है। यदि साथियों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।